फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती हैं एनएसजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड पुलिस। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत ही वेलकम है ऐसे क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे हमारे इंडिया के सिक्योरिटी कैटेगरीज़ के बारे में। आपको कुछ नॉलेज ज़रूर होगा। नॉर्मली हम लोग सुनते रहते हैं, इसे Y+ सिक्योरिटी मिली, उसे Z+ मिली, उसे X कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई। लेकिन फ्रेंड्स, हमें पूरा नॉलेज नहीं रहता, जिसके वजह से बहुत बार हम आधी अधूरी बातों को फैलाते हैं। तो चलिए आज हम लोग पूरा नॉलेज लेते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी तरह की सिक्योरिटी कैटेगरीज़ होती है, इनका काम क्या होता है, ये क्यों दी जाती है और किसे दी जाती है। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का ये मानना है कि सिक्योरिटी देना लोगों का स्टेटस सिंबल है। टैक्स पेयर का पैसा जो है वो वेस्ट होता है। बहुत लोग इस बात को लेके क्रिटिसाइज भी करते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्यों सिक्योरिटी दी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी सिक्योरिटी देना ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये हमारे देश के वीआईपी को प्रोटेक्शन देने की बात होती है। हमारे इंडिया में टोटल 6 लेवल की सिक्योरिटी कैटेगरीज़ होती है। फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती हैं एनएसजी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड पुलिस। 6 लेवल की सिक्योरिटी कैटेगरीज़ होती है। सबसे टॉप पे है एसपीजी, उसके बाद आती है Z+, फिर Z, देन Y+, फिर Y एंड X। फ्रेंड्स, ये सारी कैटेगरीज़ किस किस को सिक्योरिटी देते हैं एंड कैसे देते हैं, इस सारे टॉपिक पे अभी हम लोग बात करेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एसपीजी कैटेगरी की। फ्रेंड्स, जो एसपीजी कैटेगरी होती है यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी देने के लिए बनी होती है। हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर क्या था, इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। उसके बाद उस टाइम उन्हें बहुत ही लो लेवल की सिक्योरिटी मिलती थी। इसके बाद बिरबल नाथ कमेटी ने 1985 में एक प्रस्ताव रखा कि हम स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप लेके आएंगे हमारे पीएम के सिक्योरिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, तब से ये एसपीजी कैटेगरी आई। तो अभी के हमारे पीएम यानी कि नरेंद्र मोदी जी को ये एसपीजी कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है। फ्रेंड्स, आपको पता है इसका खर्च कितना है? इसका खर्च आता है 592 करोड़ रुपीस, जिसमें 145 करोड़ जो हैं वो मॉडर्न इक्विपमेंट पे खर्च होते हैं। फ्रेंड्स, जो एसपीजी कैटेगरी की सुविधा दी जाती है उसमें बहुत ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन हमारे देश के वीआईपीज़ के लिए ज़रूरी भी है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं Z+ कैटेगरी की। Z+ कैटेगरी में फ्रेंड्स टोटल 55 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, जिसमें 10 एनएसजी के होते हैं यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से 10 मेंबर होते हैं। और फ्रेंड्स, अभी के हिसाब से सर्वे से पता चलता है कि हमारे देश में टोटल 40 वीआईपीज़ ऐसे हैं जिन्हें Z+ की सिक्योरिटी दी गई है। इस लिस्ट में कौन कौन आते हैं ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन कुछ नाम हैं जैसे कि राहुल गांधी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी, ये सर्वे से पता चलता है। तो फ्रेंड्स, Z+ सिक्योरिटी के लिए टोटल खर्च आता है पर पर्सन 20 लाख पर मंथ, जो कि पूरा गवर्नमेंट खर्च उठाती है, और ये सारे पैसे हमारे टैक्स से जाते हैं। नेक्स्ट है Z लेवल सिक्योरिटी। Z लेवल सिक्योरिटी में टोटल 22 पर्सनल्स होते हैं, जिनमें 4 से 5 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ एक्सेट्रा होते हैं, और इसका जो खर्च है फ्रेंड्स वो 15 to 16 लाख के आसपास पर मंथ पड़ता है। अब हम बात करते हैं Y+ कैटेगरी की। Y+ कैटेगरी में टोटल 11 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, जिनमें 1 से 2
नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी कि हाई लेवल के जो कमांडोज होते हैं वो होते हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 2 पर्सन ऐसे होते हैं जो रोटेशनल वाइज पर्सन के आसपास घूमते रहते हैं, उस वीआईपी पर्सन के आसपास। तो अगर कोई पर्सन चाहे तो वो अपना सिक्योरिटी का खर्च खुद भी उठा सकता है। अब हम बात करते हैं वाई लेवल की सिक्योरिटी, जिसमें टोटल 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, जिनमें 1 से 2 कमांडोज होते हैं और बाकी कॉमन पुलिस होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें 2 पर्सन ऐसे होते हैं जो पर्सन के आसपास रोटेशनल बेसिस पे घूमते हैं। और सबसे लास्ट में होता है एक्स कैटेगरी, जिसमें 2 से 3 पुलिस होते हैं उस पर्सन के साथ। फ्रेंड्स, आईएएस, डीएम इन्हें भी सुविधा दी जाती है 2 से 3 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, 1 ड्राइवर एंड अदर स्टाफ। और फ्रेंड्स, ज़रूरत पड़ने पर अगर कुछ थ्रेट हो या इमरजेंसी हो तो इन्हें जेड कैटेगरी की सुविधा दी जाती है। जैसे रिसेंट एक आईपीएस ऑफिसर को जेड कैटेगरी की सुविधा दी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सिक्योरिटी कैटेगरीज़ इन इंडिया, जिसका नॉलेज हमें रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार टैक्स पेयर हैं। हम अगर एक छोटी से छोटी माचिस भी ख़रीदते हैं तो उसके लिए भी हम गवर्नमेंट को इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, इसका हमें एक एक रुपए का हिसाब ज़रूर होना चाहिए। इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी सिक्योरिटी कैटेगरीज़ कहाँ पे पैसे कितना इन्वेस्ट कर रही है, और क्योंकि ये पैसे कहीं ना कहीं हमसे ही रिलेटेड हैं, हमारे ही पैसे हैं, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें सही जानकारी रखना भी उतनी ही ज़रूरी है, वरना हम अफवाह फैला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको सिक्योरिटी कैटेगरीज़ के बारे में समझ में आया अच्छे से तो एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई ऐसा वीडियोस चाहिए जिसके बारे में आपको नॉलेज जानना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ वो आप तक फटाफट पहुंच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।